क्लास को लाइक कर देंगे और कमेंट भी करेंगे। वॉइस वगैरह सारी क्लियर है, आप सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे। और यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन का लेवल देखें, क्वेश्चन सारे आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इससे बाहर आपको कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिएगा भाई, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। आपका क्वेश्चन ये रहा, इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा, क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखिए, आए थे हरिभजन को ओटन लगे आपका पास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। यहां पर आपको बताना है, सही लोकोक्ति का अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा। साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, या फिर गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। देखिए क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कह रहा आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ जो है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो ये इसका मतलब हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, इसका अर्थ आपको बताना है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, इसका अर्थ बताना है। एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, एक चने से भूख नहीं मिटती। अब देखिए यहां पर इसका मतलब देखेंगे, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो यहां पर देखिएगा इसका राइट आंसर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, इसका अर्थ हो जाएगा आपका सी नंबर। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, इसे याद रखनी है, तो सही बात है, तो सी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में बड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती है, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो यहां पर देखेंगे इसका राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका देखिए करेक्ट आंसर सभी लोग करिएगा, क्या हो जाएगा, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, इसका अर्थ हो जाएगा नंबर ए, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है ना, बिल्कुल इसका मतलब यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को करना है। निम्न में से लोकोक्ति को चुनिए, यहां पर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे, आप एक बार देखिए कमेंट करिएगा, यहां पर देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित लोकोक्ति कौन सी है, अंधे की लकड़ी होना, 9 2 11 होना, गले पड़ना, या फिर अधजल गगरी छलकत जाए। तो यहां पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा देखिए सभी लोग राइट आंसर करिए। यहां पर देखेंगे निम्नलिखित वाक्य में से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कह रहा आतंकवाद का मुकाबला नहीं है, भीगी बिल्ली होना, बहती गंगा में हाथ धोना, बाएं हाथ का खेल होना, मक्खी मारना। तो यहां पर जाएंगे, इसका राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। सभी लोग यहां पर देखिए कमेंट करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखिए राइट आंसर इंडियन लीजेंड और रेशमा, सभी लोग कमेंट करते रहेंगे भाई। तो यहां पर देखेंगे इसका करेक्ट आंसर भाई क्या हो जाएगा। चलिएगा, कह रहा है भीगी बिल्ली होना, बहती गंगा में हाथ धोना, बाएं हाथ का खेल होना, आतंकवाद का मुकाबला बाएं हाथ का खेल नहीं है, या फिर मक्खी मारना। तो यहां पर आप सभी लोग देखेंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 पर जो राइट आंसर आपका बनेगा बाएं हाथ का खेल होना, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिएगा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, या फिर अंधे के पास धन होना, या फिर आंखों का रोग। आंख का अंधा और गांठ का पूरा, इसका अर्थ आपको बताना क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा मूर्ख धनी, क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका अर्थ आपका हो जाएगा, हाँ बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख धनी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, कह रहा है अपनी बुराई नहीं दिखती, अर्थ का व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। देखिए अपनी बुराई नहीं दिखती, इसका अर्थ आपको बताना, चिराग तले अंधेरा, एक पंथ दो काज, अंधों में काना राजा, और आगे हाथ न पीछे पगहा। तो यहां पर आपको बताना है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अपनी बुराई नहीं दिखती है, तो इसका करेक्ट आंसर सभी को पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहां पर देख रहे होंगे ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर भाई बनेगा। चलिएगा लाइक कर देंगे आप सभी लोग। प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। अब यहां पर बताना है, आ बैल मुझे मार, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, घाट घाट का जूस पीना, और या फिर तिल का लड्डू बनाना। तो यहाँ पर बिल्कुल ही देखिए लोकोक्ति का जो अर्थ है, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा, आ बैल मुझे मार, बिल्कुल ए नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, जिसका देखिए अर्थ बहुत छोटा होता है वो लोकोक्ति कहलाती है।
ए नंबर देखेंगे हो जाएगा आप बैल मुझे मां। अत्याचार का फल अच्छा नहीं है, वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है भाई? अत्याचार का फल अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आप बताएंगे आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, या फिर तलवार का खेत हरा नहीं होता। नंबर सी देखेंगे चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, या फिर सी डी नंबर जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आप करेक्ट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तलवार का खेत हरा नहीं होता। बिल्कुल देखेंगे अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता, उसी तरह कह रहा है तलवार का जो खेत है हरा नहीं होता। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी नंबर राइट आंसर बनेगा। चलिएगा 10 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग करेंगे क्या हो जाएगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कह रहा है अधजल गगरी पलट जाए और आगे कुआं पीछे खाई, अपनी पकड़ी अपने हाथ, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर इसका करेंगे क्या हो जाएगा? 10 नंबर में इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग करिएगा क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका ए नंबर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी लोग इसका राइट आंसर करिएगा। आए थे हरिजन हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ में कौन सा विकल्प बताया गया है? यहाँ पर आपको बताना है किसी कार्य की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, या ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, या फिर सी नंबर देखेंगे हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, डी नंबर करेंगे उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ आपको बताना कौन से विकल्प में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा? देखिए हाँ बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या है? अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी का सही अर्थ आपको बताना है। बुरे कार्य करना या फिर साधुता दिखाना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार ना करना, खुद अपना किया काम ही फायदादायक होता है। अपनी करनी पार उतरनी का सही अर्थ आपको बताना है क्या हो जाएगा? बिल्कुल देखिए बिल्कुल राइट आंसर करिएगा। सभी का राइट आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है भाई। उसी का मतलब होता है अपनी करनी पार उतरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई 30 नंबर आया, आग लगने पर कुआं खोदना, इसका अर्थ बताना है। तसल्ली में कोई काम करना, या फिर व्यर्थ भाग दौड़ करना, या फिर विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, या विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे। आग लगने पर कुआं खोदना का मतलब हो जाता है आपका यहाँ पर बनेगा बिल्कुल देखिए डी नंबर जो लोग कर रहे हैं, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना वही आपका देखिए कहलाता है आग लगने पर कुआं खोदना। तो यहाँ पर आपका डी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। जो लोग डी नंबर कर रहे हैं बिल्कुल ही उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पैरा एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने पर सही लोकोक्ति बताना है। एक से बढ़कर दूसरे मतलब समरथ को नहीं दोष गोसाई, शेर को सवा शेर, सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का, सखी न सहेली भली अकेली। तो यहाँ पर आपका 14 नंबर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि आप क्वेश्चन से लग रहा है एक से बढ़कर दूसरे, तो यहाँ पर आपका देखिए बी नंबर बन जाएगा शेर को सवा शेर। शेर को सवा शेर क्या बनेगा भाई? बी नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ बन जाएगा। चलिएगा 15 नंबर देखिएगा। कहता है एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना सभी को पता होना चाहिए। एक अनार 100 बीमार, मांग कम पूर्ति अधिक, या फिर अनार को चाहने वाले अनेक लोग, एक वस्तु के कम चाहने वाले, या फिर वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा? यहाँ पर 15 में आपको राइट आंसर करना है। देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे। यहाँ पर देखेंगे आप 50 क्वेश्चन है, कितने राइट आंसर करते हैं यहाँ पर देखिए। अगर आपने 20 क्वेश्चन भी कर लिए सही तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पर आपका देखिए डी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा? वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक, वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। चलिए 16 नंबर कह रहा एक करेला, और इसको लोकोक्ति को पूर्ण करना। एक करेला दूजा भांग चढ़ा, दूजा पेड़ चढ़ा, दूजा पेड़ भला, दूजा नीम चढ़ा। तो ये आप लोगों ने लोकोक्ति सुनी होगी, क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग। एक करेला दूजा क्या होता है? दूजा आपका नीम चढ़ा। एक करेला दूजा नीम चढ़ा, तो डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर जाएंगे आप सभी लोग। कह रहा है आधी खोपड़ी उल्टा, सही का विकल्प भरना है यहाँ पर। आधी खोपड़ी उल्टा सर, या फिर आधी खोपड़ी उल्टा गम, या फिर आधी खोपड़ी उल्टा मत, या फिर आधी खोपड़ी उल्टा खत। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन का लेवल समझेंगे तभी आप आंसर देंगे। आधी खोपड़ी उल्टा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आधी खोपड़ी उल्टा मत क्या हो जाएगा? आधी खोपड़ी उल्टा मत, सर मत कर दे। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे तभी आप यहाँ पर राइट आंसर कर पाएंगे भाई। देखेंगे 18 नंबर करेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को करना है।
तो सभी लोग देखिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है वो जगह फोड़ा और ससुर वैद, इस कहावत का आपको बताना है, इस कहावत का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है इस कहावत का अर्थ क्या है। दोनों में दोष, मरीज वैद में संपर्क, दोनों का त्याग, धर्म संकट की स्थिति। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है वो जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर को हो जाएगा धर्म संकट की स्थिति। आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई, धर्म संकट की स्थिति, मतलब डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। कह रहा काटो तो खून नहीं का अर्थ होगा, काटो तो खून नहीं, तो पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, या फिर भय के कारण स्तब्ध हो जाना, या फिर गुस्सा शांत हो जाना। काटो तो खून नहीं, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे, काटो तो खून नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए समझ कर राइट आंसर करेंगे तो यहाँ पर आपका सी नंबर बनेगा, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। यहाँ पर आपका सी नंबर बनेगा, बी नंबर नहीं होगा भाई, सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, कह रहा है कब बवा मरही तब कब बरा चुरही। भाई कब बवा मरही और तब कब बरा चुरही का अर्थ क्या है। तो किसी के लिए अपशगुन शब्द कहना, देखिए जैसे ऐसे क्वेश्चन है तो इनको आप बिल्कुल ही रट लेना है। कार्य का निश्चित होना, प्रसन्नता व्यक्त करना है, किसी का इंतजार करना। देखिए आप लोगों ने पढ़े होंगे तो इजी क्वेश्चन सभी बताते हैं, तो मैं यहाँ पर इजी नहीं, लेवल थोड़ा आपको स्टैंडर्ड मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन आप देखेंगे तो सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कार्य का अनिश्चित होना, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ भाई बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काला अक्षर भैंस बराबर, सभी को भाई पता होना चाहिए काला अक्षर भैंस बराबर क्या होगा, पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्ख होना। तो भाई काला अक्षर भैंस बराबर आप देखिए बताना है क्या हो जाएगा, इसका अर्थ आपको बताना है 21 नंबर में। तो भाई काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ आपको बताना क्या हो जाएगा, देखिए पढ़ा लिखा ना होना, ठीक है ना, मूर्ख होना मत लगा देना, काला अक्षर भैंस बराबर क्या होता है, पढ़ा लिखा ना होना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, 22 नंबर, का बरखा जब कृषि सुखानी तब कहा जाता है जब कोई समय पर काम नहीं होता है, समय को व्यर्थ गमा दिया जाता है, समय का लाभ ना उठाया हो, समय का पालन करता हो। का बरखा जब कृषि सुखानी, इसका राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सभी लोग करिएगा, क्या हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर में, बिल्कुल देखिए समय पर काम नहीं होना, तो ये आपका कहलाता है का बरखा जब कृषि सुखानी। कह रहा आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का भाव मालूम होना, तो यहाँ पर आपको बताना है मुसीबत में पड़ना, कंगाल होना, घर में राशन लाना, या फिर कष्ट का अनुभव होना। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, आटे दाल का भाव मालूम होना, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, मुसीबत में पड़ना, कंगाल होना, घर में राशन लाना, कष्ट का अनुभव होना। 23 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा, आटे दाल का भाव मालूम होने का मतलब होता है कष्ट का अनुभव होना, कष्ट का अनुभव होना। डी नंबर यहाँ पर आप देखिए करेंगे राइट आंसर, क्या हो जाएगा भाई, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कमाए कोई खाए, इसका अर्थ आपको बताना, कोई कमाए और कोई खाए, खरी मजूरी चोखा काम, अंधी पीली कुत्ता खाए, या फिर घर की मुर्गी दाल बराबर चट मंगनी पट ब्याह। तो यहाँ पर 24 नंबर बताएंगे, तो कोई कमाए कोई खाए, तो इसका अर्थ हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिए ध्यान से क्वेश्चन करेंगे तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे बी नंबर, अंधी पीले कुत्ते खाएं, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर का राइट आंसर करेंगे, देखिए कह रहा है कोयल की दलाली में मुंह काला, कोयल की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा। देखिए अमन रेशमा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करते रहिए। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है भाई, क्या हो जाएगा, कह रहा बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, तुच्छ व्यक्ति अधिक दर्शन करता है, अपराधी स्वयं ही डरा डरा रहता है, सभी वस्तुएं समान नहीं होती। तो चलिएगा यहाँ पर राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे, कोयले की दलाली में मुंह काला। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर बनेगा, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, कह रहा कागा चला हंस की चाल, यह लोकोक्ति पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प चुनिए। कागा चला हंस की चाल, तो हंस चला कागा की चाल, या फिर हंस चला हंस की चाल, या फिर हंस रहा ना कागा, या कागा रहा ना हंस। इसको आपको पूर्ण करना है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कागा चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आप सी नंबर इसका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। जी जो लोग सी नंबर कर रहे हैं, सी नंबर उनका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ये जो है क्लास है सभी के लिए स्पेशल, देखिए पीटी की जो है ना 10th पास वालों के लिए, देखिए ये भी है अप्लाई कर सकते हैं, तो वो लोग भी ध्यान देंगे। गुड़ के विपरीत नाम इसके अर्थ को दर्शाती है, देखिए गुड़ के विपरीत नाम, गुड़ के विपरीत नाम इसका मतलब बताना है, आंख का अंधा,
नाम नयन सुख, आंख के अंधे गांठ के पूरे, या फिर अंधों में काना राजा, अपना हाथ जगन्नाथ। तो 27 देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए गुण के विपरीत नाम, मतलब क्या हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ समझ रहेंगे, आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विपरीत नाम। तो यहाँ पर देखिए कह रहा आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो यहाँ पर ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है गुड़ न देना गुड़ की, तो इसको पूर्ण करना, गुड़ न देना गुड़ की, रोज तो करे या फिर लड़ाई तो करे, सी बात तो करे या फिर राज तो करे। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर करेंगे। तो गुड़ ना दे तो गुड़ की, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो गुड़ ना दे गुड़ की, गुड़ ना दे गुड़ की, गुड़ सी बात तो करे। तो यहाँ पर देखेंगे आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, सी नंबर यहाँ पर देखिए आप बन रहा है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 कनौजिया 9 चूल्हे, ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, यहाँ पर आपको बताना मस्त रहना, शंका करना, अलगाव की स्थिति या संबद्धता की स्थिति। तो यहाँ पर देखिए आपको करना 8 कनौजिया 9 चूल्हे, मतलब क्या हो जाएगा, जैसा कि 8 कनौजिया 9 चूल्हे ज्यादा ही लग रहा तो अलगाव की स्थिति को व्यक्त करेगा, मस्त रहना थोड़ी होगा भाई। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलगाव की स्थिति आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा भाई। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर आया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ आपको बताना है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे कहीं नुकसान, या डी नंबर जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है बहुत ही नाजुक मिजाज या फिर डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे कहीं नुकसान, या फिर डी नंबर करेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा जरे सी बात पर खुश और नाराज होना, तो उसका मतलब होता है घड़ी में तोला घड़ी में मासा, राइट आंसर यहाँ डी नंबर बनेगा। गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुना दास, भाई इसका अर्थ बताना क्या हो जाएगा। तो न्यायप्रिय या फिर सिद्धांत प्रिय या फिर आदर्शवादी या फिर चरित्रहीन। गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुना दास, तो बिल्कुल ही राइट आंसर ही लग रहा है, क्या हो जाएगा सिद्धांतहीन हो जाएगा, बी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर भाई बनेगा। चलिएगा 32 नंबर आइएगा, कह रहा है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका बहुत अच्छे से सभी को आंसर पता होना चाहिए। बहुत गरीब होना या फिर बहुत सहनशील, बहुत कंजूसी या फिर बहुत बीमार। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, सभी को बिल्कुल इसको राइट आंसर पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे ए सी नंबर बहुत कंजूसी आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। चलिएगा 33 नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। कह रहा चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, अब इसको राइट आंसर आप सभी लोगों को करना है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखिए सभी लोग राइट आंसर करते रहें, कमेंट सभी लोग करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कंजूसी करना, सीमित साधनों में काम चलाना, या फिर छोटा होकर बड़ा काम करना, या फिर सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो बिल्कुल भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, सीमित साधनों से बड़े काम भाई नहीं होते, सीमित साधनों से भाई बड़े काम आपके नहीं हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या भाई हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे भाई रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि बहुत तरसशील होते हैं, या फिर कभी बहुत भाव प्रणव होते हैं, या फिर कभी बहुत विचारशील होते हैं, कभी बहुत कल्पनाशील होते हैं। यहाँ पर 34 नंबर जाएंगे और इसका राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर देखेंगे जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, क्या होते हैं भाई कवि जो है ना बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे कह रहा छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, बहुत इंपॉर्टेंट भाई बताएं, सुंदर के सिर में भाई चमेली का तेल, दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना। तो यहाँ पर आप देखेंगे छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, तो यहाँ पर 35 नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो छछुंदर के सिर में चमेली का तेल बिल्कुल ही मतलब क्या है, अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना, बिल्कुल बिजी लग रहा है ना, बेकार लग रहा है। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल लगाना तो अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना। यहाँ पर आपका देखिए डी नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। चलिए 36 नंबर देखेंगे, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, बहुत बार आपने ये लोगों की बोली भी होगी। तो कह रहा है जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद कर देना, अपने हाथों अपना ही नुकसान करना, कृतज्ञ होना, भरोसे गए भोजन का निरादर करना, या फिर मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो यहाँ पर आपको करना है क्या हो जाएगा,
तो जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद कर देना, तो इसका मतलब क्या होता है, कृतज्ञ होना। बी नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी नंबर होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर सभी लोग करेंगे। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ बिल्कुल इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को करना क्या हो जाएगा, खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, या फिर चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो यहाँ पर आपको कह रहा है तू डाल डाल तो मैं पात पात, 37 में बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, वीडियो को लाइक भी कर दिया जाए। तो चलेंगे यहाँ पर राइट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा आप सभी लोग देखेंगे। चलिएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा भाई, डी नंबर हो जाएगा। चालाकी का जवाब क्या कह रहा है, चालाकी से देना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, 38 नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन जाएंगे, कह रहा है 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य क्या है। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य आपको बताना है। 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो यहाँ 38 में आपको करना है राइट आंसर भाई, क्या हो जाएगा। देखिए 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो यहाँ पर आपका डी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका मतलब आपको बताना क्या हो जाएगा। सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पत्थर को जोंक नहीं लगती मतलब क्या है, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता है, नहीं होता है। तो आपका यहाँ पर बनेगा भाई डी नंबर इसका करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। 14 नंबर आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल, पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल। तो यहाँ पर आपको देखना है बताना है क्या हो जाएगा। शिक्षित होकर बेकार रहना, अयोग्यता होते हुए भी विश्वसता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना, फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको देखिए 14 नंबर का राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। अयोग्यता होते हुए भी विश्वसता के कारण निम्न स्तर का काम करना, पढ़े फारसी बेचे तेल मतलब क्या है इसका बी नंबर देखिए राइट आंसर आ रहा है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या होता है भाई। भाई बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, दूसरों का दुख दर्द नहीं समझता, स्वानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, सिर पर जिस पर बीतती है वही जानता है। तो यहाँ पर बिल्कुल देखिए राइट आंसर करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपका। चलिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा मतलब जिस पर बीतती है वही जानता है, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ बन जाएगा। पीडीएफ के लिए आप देखिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोग, टेलीग्राम व्हाट्सअप इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिएगा सभी लोग। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है भाई, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है, लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लिए या फिर अच्छी बातें, इसको आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर। 42 नंबर कहाँ गया, तो यहाँ पर देखें 43 नंबर कह रहा है लोकोक्ति का समान अर्थ क्या है। तो यहाँ पर बताना है क्या है इसका समान अर्थ, आपको बताना है लोक की उक्ति। क्या है भाई, लोक की उक्ति आपका ए नंबर करेक्ट आंसर भाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना। तो यहाँ पर आपको बताना है 44 में सब्ज बाग दिखाना का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आपको बताना लालच देकर उल्लू बनाना, या फिर यहाँ पर कह रहा है लालच दिखाकर लूटना, बगीचे में घुमाकर दिखाना, या फिर सब्जी उगाकर बेचना। तो यहाँ पर आपको देखिए राइट आंसर भाई सभी लोगों को करना है क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लालच देकर उल्लू बनाना आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर 44 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, कह रहा है उन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना। उन तिलों में तेल नहीं, यहाँ आशा पूरी ना होगी, दिए में तेल कम है, निराशावादी होना, तिलों में तेल नहीं होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे क्या हो जाएगा। 42 नंबर कह रहा है क्या हो जाएगा भाई, 42 नंबर यहाँ आ गया, कह रहा है उन तिलों में तेल नहीं होना, तो इस लोकोक्ति का अर्थ बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ए नंबर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ आशा पूरी ना होगी, यहाँ आशा पूरी ना होगी, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ पर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 45 नंबर कह रहा वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का आपको बताना है उचित शाब्दिक अर्थ। लोकोक्ति का आपको शाब्दिक अर्थ ताजा खून, या फिर स्वच्छ खून, नया खून, या फिर साफ खून। तो यहाँ पर आपको बताना है शाब्दिक अर्थ बताना है क्या हो जाएगा। 45 नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा उचित शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नया खून।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए, इनमें से आपको बताना है गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। तो आगे हाथ ना पीछे पगहा, बंधहीन, या फिर 3 तेरह होना, संगठित होना, 1 साल के गड़े हैं, सब एक जैसे हैं, आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। तो यहाँ 46 नंबर देखें क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर भाई रॉन्ग है। 3 तेरह होना, भाई देखें 3 तेरह होना का मतलब क्या कह रहा है, 3 तेरह होना लोकोक्ति का यहाँ पर नीचे लोग अर्थ है, इसमें गलत अर्थ वाली, हाँ 3 तेरह होना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा नीचे लिखे वाक्य में सही मुहावरे का अर्थ बताना है। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, फिर असमंजस में पड़ जाता है, फिर फूट फूट कर रोता है। तो यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन होना। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं क्या करता है भाई, स्वयं सिर धुनता है। ये नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा भाई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा जैसे नागनाथ वैसे लोकोक्ति का पूरा करना, सापनाथ, रामनाथ, श्यामनाथ या सोमनाथ। तो क्या हो जाए, लोकोक्ति आपने सुनी होगी, तो जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ पर बिल्कुल ही राइट आंसर भाई हो जाएगा। ये नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहां पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, यहां पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। यहां पर आपको राइट आंसर करना है हिंदी ना फारसी, लाल जी की, आलसी या फिर हुलासी या फिर बनारसी या फिर मसालची। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लोगों को पूरा हिंदी ना फारसी और लाल जी की बनारसी। तो क्या हो जाएगा आपका सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से आपको अनुचित जोड़े को जोड़ छांटिए। डंके की चोट पर मतलब स्पष्ट शब्दों में, जहर की पुड़िया धोखेबाज, ढेर करना हरा देना, तूती बोलना विरक्त होना। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तूती बोलना क्या होता है, तूती बोलना आपका क्या होता है, ढाक जमाना। क्या होता है, इसका मतलब आपका होता है ढाक जमाना। तो यहाँ पर आपका देखिए डी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर आपका डी नंबर जो लोग कर रहे हैं, डी नंबर उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे